ओके मैम, सो भी अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैम जी सो भी सर। अपनी सुपरवाइजर की जर्नी शेयर करें। आप कैसे सुपरवाइजर बनी है, कैसे आपने स्टार्ट लिया है, क्या हर्डल्स आए हैं, पेरेंट्स ने क्या कहा है, घर वालों ने क्या कहा है, सारी स्टोरी शेयर करें। जी सर, मेरे पास तो बहुत बहुत हर्डल्स आए हैं, पूरी लंबी स्टोरी है। मैं अपनी कहानी बताती हूँ कि मैं कराची आई हूँ अपने बेटे का ट्रीटमेंट करने। सब दुआ करें मेरा बेटा बोलने लग जाए पहले तो। उसको ऑटिज्म है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह। जी सर। तो मैं यहाँ पे शेफ कोर्स भी कर रही हूँ और उनकी थेरापी के लिए भी जाती हूँ। अपने बेटे के लिए 4 साल का है, लेकिन अभी ठीक से ना बात नहीं करता है, तो पूरे 12 घंटे मुझे तंग करता है। तो मैं बहुत मुश्किल से टाइम देती हूँ मेरी लाइफ को ना। मतलब मैंने जितना भी टाइम दिया है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ और आगे भी दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह। तो कैसे आपने स्टार्ट लिया और ये सारी पूरी जर्नी काइंडली शेयर कीजिएगा। जी जी, मैंने ये स्टार्ट लिया कि मैं ऑनलाइन वर्क के लिए इंटरेस्टेड थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने फेसबुक पे भी काफी पोस्टें देखी, टाइपिंग का आ रहा है, डाटा एंट्री का आ रहा है। बदीन मुझे बताती रहती थी, लेकिन उसमें भी यही है कि आपसे काम करवाएंगे, 10 बंदे और लेकर आओ, फिर आपको पेमेंट देंगे। मैंने कहा ये तो मतलब ये है कि गधों की तरह काम करते रहो, और यहाँ पे मतलब पेमेंट का कोई सीन नहीं है कि वो भी आपको मिले या ना मिले। तो मैंने एमबीए किया था ये सोच के कि चलो मेरी अच्छी कहीं जॉब लग जाए। मैंने बहुत मतलब बाहर गई, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में वुमेन्स के लिए काम करना कितना मुश्किल है। जी मैम हरासमेंट बिल्कुल। कितना हो जाता है भाई। जी जी। तो मैं बहुत जगह अप्लाई किया, सीवी दी, लेकिन इस तरह के केसेस सामने आए तो फिर मदर ने कहा नहीं अभी नहीं करो। क्योंकि मैं ना कनाडा जाना चाहती थी, मेरा मोटिव ये था कि मैंने कनाडा जाना है। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड है क्वाइट रिच, मतलब मुझे पैसों की वो नहीं है कि मैं पैसों की नहीं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए यहाँ पे काम कर रही हूँ। उनकी अपनी मार्ट है और वो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका कारोबार अच्छा है उनका पंजाब में। तो माशाल्लाह। मैं जब काम कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ अपने अपने आप को कि मैं भी कुछ हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरे माँ बाप ने इतना खर्चा किया, 4 से 5 लाख लगा दिए मेरे एमबीए मतलब करने में। तो मैं ये सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। जी मैम। जी जी। तो फिर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे ये लगा कि मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ अचीव। तो स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा जो है ना घर वालों ने या मतलब हस्बैंड ने भी कहने लगी क्या जरूरत है काम करने की, मतलब मुझे तो कोई खास काम नहीं लग रहा। एक होता है ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट इतना है हमारे पाकिस्तान में कि हर कोई आपको ना पहले से नेगेटिविटी शो करता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी फेक है, स्कैम है। तो मैं बहुत ज्यादा ना डिमोटिवेट हो गई थी बीच में ना, कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ बीच में। क्योंकि जब हम अपॉर्चुनिटी कॉल की प्रैक्टिस कर रही थी तो वो मुझसे नहीं हो पा रही थी। बदीन से भी इवन नहीं हो पा रही थी, उसका भी स्टार्ट स्टार्ट ही था। तो जब मैंने देखा कि जब बदीन जो है ना प्रैक्टिस कर रही है और कॉलिंग कर रही है, कॉलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लर्निंग तो हो ही रही है, लेकिन ये देखना चाहिए कि लर्निंग के बाद कितने लोग आ रहे हैं। तो वहां पे क्या मसला है, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में मसला है और क्लोजिंग में मसला है। वो आपकी बेस्ट हो गई ना, तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है लाइफ। तो मैंने वहां पे फोकस किया कि मैंने क्लोजिंग पे और ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में ध्यान देना है। उनकी वाइब क्लियर करनी है। जब सामने वाले की इंटरेस्ट दिखाएंगे ना कि उनका इंटरेस्ट है होगा यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे पे आउट अच्छा मिलेगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो वो फिर आपके साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। जी सर। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छी बात है। और यस कौन सर। कौन सुपरवाइजर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर मैं ओके वेरी गुड। मैम ने अब आप काइंडली अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा कि आपने एक महीने में कैसे अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया और क्या क्या आपको हर्डन्स आई पेरेंट्स की तरफ से और ये सारी चीज़ें। सर बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने जो स्टार्ट किया था 18 मई को स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं टीचिंग भी साथ साथ करती थी, और मतलब सुबह मैं 7 बजे उठती थी, टीचिंग करने मतलब जाती थी, फिर उसके बाद मैं 3 बजे वापस आती। फिर मेरे पास लीड्स आई हुई होती, अभी मेरा स्टार्ट था, मेरे पास लीड्स आई हुई होती थी, ठीक है। अभी मतलब मैंने बहुत पैसे बड़ी मुश्किल से अरेंज किए थे। तो लीड्स मेरे पास आई होती, मैं वापस आती 3 बजे, फिर उसके बाद मैं सोती नहीं थी। मैं उन लीड्स को मैसेज करती थी, मेरी अम्मी मुझे डांटती रहती थी। मतलब मैंने 10 से 15 जो दिन, मतलब 20 दिन मेरे पहले ऐसे ही गुजरे हैं ट्रेनिंग के साथ साथ। मतलब मैं रात को 11 12 मेरे हो जाते, बच्चों के पेपर भी रेडी करने होते थे, मतलब ये सब कुछ। फिर उनकी कॉपीज मैं लेके आती थी घर। प्राइवेट स्कूल था ना सर, तो बेसिकली उनका ना काम बहुत ज्यादा होता था। उन्होंने पेज होती सिर्फ 5,000 की, सिर्फ 5,000। और सिर्फ उनका जो पाँच काम हजार था, मैम। जी बिल्कुल सिर्फ। और मुझे एट दी एंड मिला भी सिर्फ 4,000। मैंने एक छुट्टी की थी।
तो मतलब मैंने इतनी जर्नी किया मुश्किल से 20 दिन में, लेकिन मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ी आपकी बिल्कुल भी। वॉइस मेरे घर ड्रॉप हो वाले रही है। आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है। अच्छा सर, अब आ रही है? जी जी मैम। हाँ तो सर बेसिकली फिर 20 दिन तो मेरे ऐसे ही गुजरे। मैंने घर वालों की बातें भी सुनी। फिर मैम प्रवेशा जो थी, मतलब मेरे साथ टीचर थी वहाँ पे, मेरी दोस्त भी थी। फिर मैंने उनको काम वगैरह के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा चले मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको 5-6 दिनों में राजी किया। वो मेरी पहली डायरेक्ट लगी थी 15 दिनों के बाद। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। मेहमान नूर ने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत ज्यादा। मतलब हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, मेरे लिए हेल्प किया, ठीक है। और मतलब मेरे जो थे, और ना अगर मैं आपको बताऊं ना, मेरे जो 4% कैसे रेडी हुए हैं, मैंने उनको सिर्फ एक ही कॉल किया, ठीक है। जो मेरे नेक्स्ट 4% थे ना, मैंने सर उनके साथ ना पहली जो बात की है ना, उसी में मैंने उनका ना मतलब ट्रस्ट बिल्ड कर लिया उनके साथ, ठीक है। उनको पूरी अपनी स्टोरी बताई है, ठीक है। उन्होंने अपनी सुनाई है मुझे पहली कॉल पे ही। मतलब वो मेरे साथ रेडी हो गए हैं 4%। अगर मैं जो जिस पर्सन ने आज मुझे सुपरवाइजर लेवल डन कराया है ना, उस पर्सन के साथ मेरी पहली कॉल थी, अपॉर्चुनिटी कॉल। वो फॉरएवर में उन्होंने करना था, तो मैंने उनके साथ भी 22 मिनट की कॉल किया। अपॉर्चुनिटी कॉल नहीं की, मैंने उनके बात पूरी सुनी है, उन्होंने मुझे अपनी सुनाई है। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो मेरे साथ रेडी हो गए हैं। उन्होंने कहा आप मेरी बहन है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जुमे वाले दिन मेरी उनसे बात हुई है, 5 दिन वो मेरे साथ रहे हैं। और एट द एंड उन्होंने मुझे यकीन दिलाया मैं आपका सुपरवाइजर डन कराऊंगा। तो सर बेसिकली मेरा तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जब मेरा आपने पहला पे आउट भेजा था 10,000 वाला, उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा तो ये यकीन है कि जब पर्सन आप पर ट्रस्ट कर लेते हैं और आप ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं ना किसी के साथ, तो फिर कोई चीजें मुश्किल नहीं होती। तो मेरी जर्नी ऐसे गुजरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो वो मैंने सुना था कि आपके भाई में आपकी फैमिली में आपके भाई ने आई थिंक कोई इशू किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मैम। नहीं नहीं सर, इशू वगैरह नहीं था। वो बस वैसे जैसे भाई तंग भी करते रहते थे, और कहते भी रहते थे रात को मुझे, भाई बस कर दो, बस कर दो, ये करियो वो करियो। तो मैं कहती नहीं नहीं, मैं बस कर लूंगी इंशाल्लाह। मतलब जैसे भाई तंग करते हैं। तो फिर जब उन्होंने मेरा मतलब पारा हाई किया ना थोड़ा सा, तो मैंने आपको मैसेज कर दिया, मैंने कहा मेरा 10,000 का पे आउट भेजें। तो फिर वो बड़ा सरप्राइजिंग टाइम था उनके लिए। ओके ओके मैम, वेरी गुड वेरी गुड। अल्लाह आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, और इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। नो डाउट कि आपने एक गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से स्टार्ट किया है, माशाल्लाह से 5-6 हज़ार आपकी सैलरी थी, और अभी माशाल्लाह से आप 40-50 हज़ार कमा रही हैं, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने रिस्क रखा हुआ है आपके लिए। शुक्रिया मैम आपके टाइम का। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे और कोई सुपरवाइजर बैठा है जिस पर्सन ने इस मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है? मैम नेहा। जी सर। जी कैसी हैं मैम नेहा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम काइंडली अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा कि कैसे आपने इजी लाइफ के साथ वर्क स्टार्ट किया, और क्या आपको डिफिकल्टीज आई, क्या चीज़ें आपने फेस की, और फिर माशाल्लाह से आपने 40-50 हज़ार का अपना माशाल्लाह से पे आउट कैसे निकाला। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पर्सन आपको डिमोटिवेट करते हैं ना, उनसे तो आप पहले स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं कि नहीं हमसे तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो मेरी लाइफ में भी काफी ज्यादा लोग थे जो मुझे कहते थे कि नहीं ये काम ही नहीं सही, तुम ना गलत फील्ड में चली गई हो। तो मेरे अभी ना जब आपने कहा ना कि काम स्टार्ट कर दे, तो पहले ही दिन मुझे लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने समझा कि नहीं यार, मुझसे शायद हो ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा नहीं यार, बड़ी मुश्किल से लोन लेके 15,000 रुपये जमा करवाया, ये बस इतना पूरा कर लूं, बाकी बाद में खैर है। लेकिन उसके बाद ना मैंने ना पिछले साल ना एक कोर्स किया था वर्चुअल असिस्टेंट का। लेकिन उसके बाद ना फ्रीलांसिंग में ना कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं मुझे इतना खास, तो इसलिए ना मैंने पहले उन लोगों को कॉल की। तो ना अभी एक लड़की को मैंने कॉल की, वो कहती नहीं अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने कॉल एंड कर दी, मैंने कहा यार ये भी नहीं मानी। तो अभी 15 मिनट गुजरे हैं, उसके घर से मुझे कॉल आ गई। उसकी मामा कहती कि बेटा मुझे काम बताना। मैंने ना उनको काम सारा बताया। उसकी मम्मा कहती बेटा मेरी भी एजुकेशन अच्छी है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? मैंने कहा जी बिल्कुल आप कर सकती हैं। वैसे ना उनका बोलने का स्टाइल भी बहुत ज्यादा ना अच्छा था, प्रोफेशनल टाइप। तो मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करो कि अपने सर से बात करो, मैंने करना है। तो मुझे ना उस दिन फील हुआ कि नहीं, पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं लोगों को, तो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, मुझे अपने पैसे पूरे नहीं करने, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया मैंने लोगों की हेल्प करनी है। और फिर ना मैंने ऐसे ही लोगों को कॉल करनी, जितने मेरे लोग थे ना कॉन्टेक्ट लिस्ट में, मैंने सबको कॉल करनी स्टार्ट कर दी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 लोग फौरन रेडी हो गए।
मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऐसे। लेकिन ना मैंने पहले ना ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की, क्योंकि ना हमारे पास ना डेज कम थे ना। मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल सबसे पहले करना था। मैंने अपने आप को ना खुद टारगेट किया था। मैंने कहा था कि सब लोग करें, अल्लाह ताला सबको ही दे, लेकिन मैंने सबसे पहले करना है। मैंने अपने आप को टारगेट किया था। तो उसके बाद ना मैंने सबको किया, लेकिन एक पर्सन ना लास्ट मोमेंट पे कहता मैंने नहीं करना। फिर मैंने उसी टाइम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी स्टार्ट की। वहां पे भी एक पर्सन मुझे कहती कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने उनको अच्छा सा एक फॉलो अप भी दिया। तो उसके बाद वो भी ज्वाइन कर लिए। इस तरह मेरी ना जर्नी कंप्लीट हो गई सुपरवाइजर लेवल तक की। माशाल्लाह। तो मैम हर्डल्स क्या आई आपको, क्या मुश्किल चीज़ें आपको फेस करना पड़ी सोसाइटी की तरफ से, या जो हमारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स होते हैं उनकी तरफ से, क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ी? सर सबसे पहले तो मैं जैसी फैमिली से हूँ ना, तो हमारी फैमिली में ना लड़कियां फोन पकड़े ना तो ये बहुत बुरा फील किया जाता है। हमारी फैमिली में समझा जाता है कि लड़कियां ना रात को 8 बजे के बाद फोन नहीं पकड़ सकती, वो बार बार फोन पे नोटिफिकेशन नहीं चेक कर सकती। तो ना ये ना एक बहुत नेगेटिव चीज समझी जाती है। लेकिन माशाल्लाह से मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो एक तो फैमिली की तरफ से ये प्रेशर है ना कि जी बार बार फोन पे लगी रहना। तो रिश्तेदारों ने आपस में बातें करनी, एक मुझे ये बहुत ज्यादा बुरा लगता था। और एक मेरा अपना भाई जो कि कहता था कि ऑनलाइन काम होता ही फ्रॉड है। तो मैं काम करती थी ना, वो कहता था कि नहीं ये फंस रही है, इसने अपने आप को भी फंसाना है, इसने हमें भी फंसाना है। मेरे पापा को बार बार ना कहता होता था कि पापा लोगों ने हमारे घर तक आ जाना है, आप इसको रोकें, आप इसको रोकें। लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो जिस दिन मैं सुपरवाइजर बनी ना, उस दिन मैंने उसको बताया कि भाई मैं सुपरवाइजर बन गई हूँ, तो मेरा माशाल्लाह 40K से ज्यादा का पे आउट आना है। तो उस दिन से वो थोड़ा सा ना नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ, वरना उसका ना जो बिहेवियर था ना मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा था। ओके ओके, माशाल्लाह से आप बताना चाह रही हैं कि लोग, माशरा, सोसाइटी, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने माइंडसेट के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन अगर एक इंसान को क्लियर है उसका गोल, उसकी जर्नी, तो वो कुछ भी कर सकता है माशाल्लाह। बिल्कुल। और इसमें आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने मेंशन किया कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप दुनिया का कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो माशाल्लाह। ओके, यहाँ पे कोई और सुपरवाइजर बैठी हुई हैं? सर मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जी मैम। सर मेरी जो स्कूल की मैम थी ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरा ना सुपरवाइजर लेवल डन होने वाला है, तो आप ना मुझे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, ठीक है? तो उन्होंने मतलब मुझे कहा नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड ने मना किया, ये वो, मैं मैम अपना आपकी स्कूल वॉइस से। ड्रॉप हो रही है, आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है। सर अब आ रही है? जी जी मैम, आ रही है। सर मैंने अपनी मैम से कांटेक्ट किया था ना, मुझे सुपरवाइजर बनना था, मेरे अभी 2 पर्सन थे। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको कहा भाई ना आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, मतलब इंसान उससे हेल्प मांगता है ना जिस पे थोड़ा सा यकीन होता है भाई हेल्प कर देंगे, वो अफोर्ड भी कर सकती थी। लेकिन वो कहती, वो बहाने बना रही थी, भाई नहीं मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। तो मैंने उनको कहा चलें ठीक है, आप मेरी हेल्प ना करें, लेकिन मैं एक बात आपको बता देती हूँ, मुझे ये याद रहेगा कि किस पर्सन ने ना मेरी मतलब मुश्किल टाइम में हेल्प की थी। तो मैंने फैमिली में 1-2 पर्सन को कहा था, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा वो। मैंने कहा अब मैंने ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं है, मैंने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की, मेरे पास जो लीड्स आए मैंने उन पे मतलब स्टार्ट कर दिया काम, और उनको मैंने इतना ट्रस्ट दिलाया है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने सिर्फ फर्स्ट कॉल किया और वो रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड मैम। अल्लाह पाक आपको और तरक्की मैम अता फरमाए। यहाँ पे मैम लारेब बैठी हुई हैं। मैम लारेब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिएगा। आप तो माशाल्लाह से हो भी पठान फैमिली से, और वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो काइंडली शेयर कीजिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए सर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो सर मैंने घर में मतलब मेरे जो अब्बू है ना, वो बहुत मतलब चाहते थे कि ना लारेब कोई ऑनलाइन वर्क करे घर में बैठ के, क्योंकि सर पठान फैमिली में ना बाहर जॉब करने की परमिशन नहीं होती। तो मेरे अब्बू मुझे शुरू से कहते थे कि कुछ ऐसा करना कि तुम ऐसा कोर्स करो जो घर में तुम पैसे कमा सको। फिर मैंने बहुत कोर्सेज का पूछा, तो मैं पेपर देने आ रही थी सेकंड ईयर की, तो मुझे मेहमानूर वहां पे मिली थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस तरह मेरा वर्क है, उन्होंने मुझे ये भी नहीं बोला कि आके ज्वाइन करो, उन्होंने मुझे बोला कि इस तरह मैं वर्क करती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ। तो मैंने उनको बोला मैम आप मुझे नंबर दे दें। फिर उनसे मैंने बाद में कांटेक्ट किया पेपर के बाद। तो फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो मेरे सब खानदान वाले अब्बू को, ये तुम क्या कर रहे हो, बेटी तुम्हारी है हर वक्त फोन पे लगी रहती है, गैर मर्दों से बात करती है, उनको ज्वाइनिंग करवा रही है, ये क्या है, तुम पश्तून हो, कोई इस तरह करता है कोई। मेरे अब्बू को मैंने बोला है जिस दिन मेरा पे आउट आएगा इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे।
फिर मेरा कजन मेरे अब्बू के पास आता है, अम्मी के पास। मेरी अम्मी थोड़ी इस तरह ना, उनको कोई बात कर दे तो बस सुन्नी की तरफ चली जाती हैं। तो मेरे कजन ने उनको बोला कि ना ये फेक है, ये फेक है। मेरी अम्मी ना रोज मुझे देती, वैसे ही 12 बजे तक जागी हुई, देख लेना ये फेक ही निकलेगा, फेक ही निकलेगा। तो इसी तरह मैंने उनको बोला, अम्मी आज मेरे 2% हो गए। मेरी अम्मी कहती थी हाँ 2 हुए हैं ना, जिस दिन 5 हो जाए उस दिन मुझे बोलना। फिर 3 हो गए, हालांकि मतलब लोगों के मदर सपोर्ट करते हैं। मेरी मदर मुझे कहती थी नहीं होता, नहीं होता, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे जो अब्बू है ना, वो मुझे पूरा सपोर्ट करते थे, हो जाएगा हो जाएगा। फिर इसी तरह मैंने कोशिश की। फिर लास्ट जब आज जो डेट आया ना, मतलब मेरे खानदान वालों ने जितना हद तक हो सकता था उस हद तक मेरे घर वालों को किया कि ना करने दो, ये कैसी हर वक्त फोन उठा के बैठी होती है, ये करती है वो करती है। फिर उसके बाद जब लास्ट डेट आज ना, मेरी अम्मी सुबह मुझे बोलती है हाँ तुम बन गई हो सुपरवाइजर, वो सर मुस्कान जो नहीं ऐड हो रही थी। तो मैंने बोला खैर है, नेक्स्ट मंथ है, मैं नेक्स्ट मंथ बन जाऊंगी। तो फिर जब सेकंड टाइम कोई बंदा ऐड हो गया ना, मैंने अम्मी को बोला अम्मी कल मेरा पे आउट आएगा। मेरी अम्मी कहती है मजाक कर रही हो। मेरी अम्मी अभी भी यकीन नहीं करती। मैंने उनको बोला कल मेरा आ जाएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगी। तो अब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पेरेंट्स अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो इतने खुश हैं। वो ये नहीं कह रहे कि घर पैसे आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी कुछ तो कर रही है ना, उसको उसकी मेहनत का सिला तो मिला, कि वो 12 बजे तक बैठी थी, देखती थी, हर चीज करती थी, पूरा दिन लगी होती थी, कुछ तो उसको मिला ना। तो अब मैंने स्टेटस लगाया था कि जो लोग बोलते थे ना स्कैम है, तो तकरीबन 5 6 7 मेरे कजन थे, उन्होंने मुझे सबने मैसेज किया अच्छा क्या है सरप्राइज कल। मैंने कहा कल मेरा पे आउट आएगा। फिर सब कह रहे हैं जिस दिन आएगा ना फिर देख लेंगे। मैंने कहा कल फिर पता चल जाएगा। मैंने कहा अब तुम लोग कहना कि मुझे ज्वाइन करवाओ, तो मैं ना मेरे सर को बोलूंगी आप लोग को सीट भी ना दे। फिर यही था सर, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया पूरा पूरा। और सबसे ज्यादा मुझे मैम मानूर ने सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई, चाहे मैं उनको 12 बजे मैसेज करती थी, वो मुझे एक चीज बताती थी। और मैं कहती हूँ अगर मैम मानूर ना होती तो मैं बनती भी ना। जी बिल्कुल मैम, तो ऐसे ही है। अगर एक आपको उस्ताद या मेंटोर अच्छा मिल जाता है तो आपका लाइक आपकी हाफ जर्नी तो वहां पे ही क्लियर हो जाती है। क्योंकि जो आपके मेंटोर्स होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, वो अपनी 10 साल की जिंदगी का सफर आपको 10 मिनट में दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस 10 मिनट में दे सकते हैं, नो डाउट, माशाल्लाह। ओके, तो और कोई सुपरवाइजर? मैम महनूर खालिद, आप तो माशाल्लाह से 10 से 15 दिन में सुपरवाइजर बनी है, तो आप काइंडली अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जर्नी क्या मतलब मैंने पहले शेयर की थी ना, इतनी खास कोई नहीं है। अच्छा, कोई हार्ड टाइम नहीं आया आपके पास? नहीं सर, वो तो अभी भी है, हार्ड टाइम तो अभी भी चल रहा है। मतलब वो है कि यानी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ इतना खास, मतलब सबको हर्डल्स तो सबकी लाइफ में आती हैं। सभी बोलते हैं कि नहीं करो, ये है वो है, अभी भी हालांकि बोलते हैं, सब पूछते हैं कि महानूर क्या करती रहती है, हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है, हर वक्त ऑनलाइन रहती है। इसकी वजह से ना मैंने जो है ना अपने मोबाइल की ना बिल्कुल मतलब ये है कि मेरे मोबाइल में मेरी फैमिली में से, रिलेटिव्स में से किसी का नंबर आपको नहीं मिलेगा। इवन के मेरे जितने भी करीबी मतलब फ्रेंड्स का भी नहीं मिलेगा ना। मैंने सबको जो है अपनी लाइफ से कट ऑफ करके, यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि मैंने सबकी कुर्बानी दी है, देन जाके मैंने अपना वर्क शुरू किया। मतलब अभी जो है ना मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं है, ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, ना ही कुछ ऐसा है। जस्ट मेरे पास वही लोग हैं जो मेरी टीम में है, जिनकी मैंने कभी हेल्प की थी। तो बस ये है कि मैंने हाँ कुर्बानी बहुत दी है अपने टाइम की। और कई दफा मैं रो के भी सोई हूँ कि ये क्या हो गया, आज ये हो गया। हालांकि आज की डेट में मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि इस दफा ना मैंने मेहनत नहीं की शायद, तो मेरा एम लेवल डन नहीं हुआ। बट उसके बाद जब मेरी टीम में से माशाल्लाह 2 सुपरवाइजर्स बने हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मैंने अपना लेवल तो अचीव नहीं किया लेकिन उनके लिए कुछ किया। सो इसी वजह से बस खुशी हो रही है। बाकी हर्डल्स तो सर वही, जिस तरह फैमिली बोलती है, जो है पेरेंट्स तो हेल्प करते हैं एक हद तक, लेकिन जब ज्यादा हो जाए ना, मतलब सारा दिन आप मोबाइल यूज करते रहो, सारा दिन आप मोबाइल पे लगे रहो, कॉल्स पे बात करते रहो, ना आपको खाने का होश ना कुछ, तो मतलब इस बात पे जरा होती है ना कि आप ऐसे क्यों करती हो, भाई टाइम पे कम से कम खा पी लिया करो। ये इस बात पे मुझे बहुत होती है। बट एट एंड वो जब है ना, आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि यार है तो है, बस ठीक है, कोई बात नहीं, हो रही है। पता है जब किसी भी हाल में किसी ने राजी तो होना नहीं है। तो मतलब यही हो रहा है, ऐसे इतना खास कुछ नहीं जो सबकी लाइफ में ऐसे हम वही है। लेकिन कुर्बानी वाला सीन बहुत है कि हाँ, बहुत लोगों को मैंने जो है ना लूज किया अपनी लाइफ में, बहुत लोगों को, बहुत ज्यादा माशाल्लाह, करीबी लोगों को। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। इस ओके। बात का दुख है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है। ओके यस सर, मैं एक बात बताऊं। जी मैम, जरूर।
सर मैं महानूर की दोस्त भी रही हूँ, मुझे मतलब माशाल्लाह मैं इनको पर्सनली जानती भी हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। मुझे वो दिन भी याद है पहला जब मैं इनसे मिली थी, और इनसे मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है ना कि मैं कहती हूँ इजी लाइफ में आई भी इनकी वजह से हूँ, और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की वजह से बढ़ी हूँ। थैंक यू सो मच मैम महानूर, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे जज़ाकल्लाह। हमारी एक और सुपरवाइजर बैठी हुई हैं, मैम जैनब। मैम जैनब, आप काइंडली अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा, आपको क्या हर्डल्स आई हैं और कैसे आपने इजी लाइफ के साथ स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह आपका लास्ट मंथ का पे आउट भी 55,000 रुपये का आया है, और इस मंथ भी इंशाल्लाह अच्छा आ रहा है। तो आप काइंडली अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तो ऐसे कोई जर्नी नहीं है, बस जब मैंने इस लाइफ के साथ ज्वाइन किया था तो मेरा मोटिव तो यही था कि मुझे मतलब कुछ अचीव करना है। लेकिन मैं मतलब इतनी भर भर के काम करती हूँ, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। मैम वॉइस बहुत कम आ तो रही मैंने है, वॉइस बहुत कम आ रही है। अब आ रही है सर? जी जी मैम, अब आ रही है। सर मेरी तो मतलब ऐसे जैसी कोई जर्नी नहीं है। मुझे ज्यादा हर्डल्स भी नहीं आते हैं, आपने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हाँ, बीच में मैं डीमोटिवेट बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और काम तो मतलब मैं इतना मर मर के काम करती हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करूंगी। ओके माशाल्लाह, वेरी गुड। यहाँ पे मैम हफ्सा नसीर बैठी होंगी, यहाँ पे हैं वो? मैम हफ्सा नसीर यस आप? सर। ओके मैम, आप अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा, 1 मिनट पड़ा हुआ है तो काइंडली अपनी जर्नी शेयर कर दें, उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा। सर मतलब मेरी फैमिली आपको पता है कि थोड़ी से मतलब सख्त खानदान के हैं, तो उनको सबको ही मेरे ऑनलाइन काम से मसला था, लेकिन मुझे इसलिए करना था। मुझे जब फर्स्ट टाइम इजी लाइफ के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। जब मैंने सेशन दिए थे तब तो मतलब अभी तो हमारा वर्किंग मॉड्यूल बहुत अपग्रेड हो गया, तो पहले तो मतलब नॉर्मल ही था, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ मैं कुछ करूंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अचीव किया जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी ये करूं कभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। सबसे ज्यादा तो मेरी सेल्फ लर्निंग हुई है। मुझे ऑनलाइन वर्किंग के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी डिजिटल स्किल के बारे में कुछ नहीं पता था, तो यहीं से मुझे सब कुछ सीखने को मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए मैम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर। आपके ये जो जर्नीज हैं इंशाल्लाह बहुत से लोगों को इंस्पायर करेंगी, बहुत से लोगों के जो सोचने का तरीका है ऑनलाइन काम के रिगार्डिंग इंशाल्लाह चेंज करेंगे, और बहुत से लोगों की जिंदगियां चेंज करेंगी। बहुत से लोग इनसे इंस्पायर